आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स झारखंड की मानसून स्पेशल बहुत ही लाजवाब रुगड़ा की सब्जी। स्वाद ऐसा कि एक बार जुबान पर चढ़ गया ना तो वो उतरता नहीं। इसका ना अपना ही एक अलग फ्लेवर होता है, इतना स्वादिष्ट कि मैं क्या ही बताऊं। इस मानसून का ना साल भर लोग इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश आए और हमें रुगड़ा खाने को मिले। सभी अपने अपने तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। आप एक बार मेरे तरीके से भी इसकी सब्ज़ी बना कर देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ केजी रुगड़ा लिया है, जिसे फुटका भी कहते हैं। इसे मैंने साफ करके रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दाग है, गंदा नहीं है। ज़मीन के नीचे होता है ना, इसलिए इसमें दाग हो जाता है। देखिए ये पूरी तरह से मिट्टी में लिपटा हुआ होता है। इसे मैंने पानी में डालकर छोड़ दिया था, जिससे इसकी मिट्टी फूल जाती है ना तो आसान हो जाता है साफ़ करना। इतना मैंने साफ़ करके रखा था और ये मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ कि कितना मिट्टी होता है इसके ऊपर। इसे किसी रूखी जगह पर रगड़ने से इसकी सारी मिट्टी निकल जाती है। मैं आपको हाथ से ही रगड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए साफ हो गया ना। और ये जो थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है ना, चाकू से ही साफ कर लेंगे। झारखंड की ये बहुत ही स्पेशल सब्जी है जो मानसून आने पर ही मिलता है। हमारे यहाँ हर एक घर में ये रुगड़ा ज़रूर बनता है। देखिए ये साफ़ हो गया ना। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इसे साफ़ करने में, पर सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए हो गई ना साफ़। अब मैं इसे दो दो टुकड़ों में काट लूँगी और जो अंदर से काला रहता है ना, इसे हटा देती हूँ। सारा रुगड़ा काला नहीं रहता है, कोई कोई होता है, तो काला वाला पार्ट हटा दें। और ये ऊपर वाला कवर सही है तो रख लेती हूँ। और ये दूसरा काट कर दिखाती हूँ। देखिए है ना एकदम वाइट, तो इसे रख लेती हूँ। और देखिए इसी तरह से मैं सारा रुगड़ा काट लूँगी। ये स्पॉन्जी होता है ना, इसलिए इसे देसी मीट भी कहा जाता है। ये मैंने सारा रुगड़ा यानी फुटका काट लिया है दो दो पीस में। अब चलती हूँ गैस की तरफ। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देती हूँ, 1 से 1.5 टेबल स्पून। देसी सब्जियाँ सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो सारा रुगड़ा डाल देती हूँ। नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे मिक्स करके लिड लगा देती हूँ। फ्लेम लो कर दूँगी। अब इसे कुक होने दूँगी लो फ्लेम पर। अब एक छोटा सा काम कर लेती हूँ। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसे इमाम दस्ते में डालकर दरदरा कूट लूँगी। ये हाफ टी स्पून जीरा, 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 8-10 दाने काली मिर्च के। अब इन सबको दरदरा कूट लेती हूँ। और देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैं लिड हटाकर देख लेती हूँ। 2-3 मिनट और भून लूँगी ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी है ना वो सूख जाएगा। जब आप रुगड़ा को इस तरह से पहले भून लेंगे ना तो इसका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए सारा रुगड़ा निकाल लिया है मैंने। अब पैन में फिर से ऑयल डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है तो अब ये हाफ टी स्पून जीरा डाल दूँगी। ये एक तेज पत्ता है जिसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। ज़ीरा का कलर हल्का सा चेंज होने देंगे। फ्लेम इस वक्त लो रखेंगे क्योंकि ज़ीरा को हमें पूरी तरह जलाना नहीं है। प्याज डाल देती हूँ। इस सब्ज़ी में ना प्याज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। 4 प्याज थे जिसे चॉपर में ही काटा है मैंने। प्याज बारीक काट कर लेंगे ना तो ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना वो एकदम दरदरा सा मिला जुला सा बनेगा। और देखिए प्याज ना अभी ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होगा, तो बस इस स्टेज पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये मैंने घर पर ही बनाया है अभी। अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहें तो 10-15 कली लहसुन और 1 इंच अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और जो गरम मसाला कूट कर रखा था ना
वो भी इसी वक्त डाल देती हूँ। देखिए हमें प्याज को ना बहुत अच्छे से भूनना है और फ्लेम को हाई करके नहीं भूनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को हमें भूनना है गोल्डन कलर आने तक। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है प्याज भूनते वक्त। ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में एकदम हाई फ्लेम पर प्याज को भून लिया तो सारा टेस्ट ही बिगड़ जाएगा सब्ज़ी का। देखिए प्याज में गोल्डन कलर आ गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है प्याज से। तो अब कुछ सूखे मसाले डाल दूंगी, जिसमें ये हाफ टी स्पून काश्मीरी मिर्च डाल दूंगी और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मसाले डालते वक्त फ्लेम लो रखेंगे। इस वक्त काश्मीरी मिर्च और हल्दी डालकर थोड़ी देर भून लेंगे ना तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है सब्जी में। अब एक टमाटर डाल देती हूँ, मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर चाहिए था मुझे सब्जी में। अब हल्का सा नमक डाल देती हूँ प्याज टमाटर के लिए। रुगड़ा भूनते वक्त मैंने नमक तो डाला ही है। ये देखिए मैंने टमाटर को 1 मिनट के लिए और भून लिया है लो फ्लेम पर। अब मैं इसमें जो रेगुलर सूखे मसाले सब्जी में पड़ते हैं ना वो डाल देती हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर किचन किंग हो तो आप वो डाल लें। ये लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से डाल लें। अब इन मसालों को भी अच्छे से भून लूँगी लगभग 2-3 मिनट के लिए। फ्लेम लो रखेंगे। देखिए मसाला भून गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर मैं ऑयल ज़्यादा डालती तो मसाला भून जाता ना तो ऑयल किनारे किनारे दिखता। मैंने कम ऑयल डाला है ना तो ऑयल दिख नहीं रहा है। जब मसाले भूनते भूनते इस तरह से एक जगह इकट्ठा होने लगे तो समझिए कि मसाला भून गया है। अब ये जो रुगड़ा भून कर रखा था ना वो सारा डाल देती हूँ। रुगड़ा तो मेरा भुना हुआ था ही और मसाले भी अच्छे से भुने हुए हैं, तो बस दोनों को केवल मिक्स कर लूँगी। अब आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। हमें रोटी के साथ खाना है ना, इसलिए सब्ज़ी थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। अगर चावल के साथ खाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालें। अब इसे ढक देती हूँ और एक उबाल आने देती हूँ। फ्लेम लो रखेंगे। लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं। लिड हटाकर देख लेती हूँ, सब्ज़ी अच्छा गाढ़ा लग रहा है। तो अब इसमें ये खसखस का पेस्ट डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून खसखस में थोड़ा सा पानी डालकर सिलबट्टे पर पीस लिया था। बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर निकाल लेती हूँ। चला लेती हूँ एक बार। रुगड़ा की सब्जी में हमारे यहाँ खसखस का पेस्ट ज़रूर डाला जाता है और ढककर फिर से एक उबाल आने देती हूँ। ढककर पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और देखिए कितना शानदार कलर आया है ना सब्ज़ी का, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप चाहें तो बिना खसखस के भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। बिना खसखस के भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। अब ये लास्ट में गरम मसाला का पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैंने इसमें खड़े गरम मसाले भी डाले हैं ना दरदरा कूट कर। अब गैस बंद कर देती हूँ और 5-10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ ताकि सारे फ्लेवर सब्ज़ी में अच्छे से आ जाएं। 5-10 मिनट हो गए हैं और देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है सब्ज़ी में। हल्का सा धनिया पत्ती गार्निश कर देती हूँ। अब सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इसे बना कर देखिए फ्रेंड्स। आपने इसे एक बार बना लिया ना तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इसे बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।